Good morning, students. How are you all? I hope you all are happy and fine. So, students, today we are start a new chapter number 3, and the name is Introduction of Goods and Service Tax. Right? हम GST Goods and Service Tax जो चैप्टर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग GST की शुरुआत करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. राइट? ओके, क्या होता है ये टैक्स? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू पे दिस काइंड ऑफ द टैक्स इनटू द आवर कंट्री? राइट? हमें गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करना है? हम लोग अर्न कर रहे हैं, हम लोग वर्क करते हैं और वर्क का हमें क्या होता है, तो उसका बेनिफिट मिलता है, उसका लेबर मतलब कि वेजेस मिलते हैं. एंड फ्रॉम दीज वेजेस व्हाई शुड वी हैव टू पे सम अमाउंट टू द गवर्नमेंट? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट? राइट? दीज काइंड्स ऑफ द क्वेश्चंस आर अराइजेस इन अवर माइंड, है ना? ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि भाई मेहनत हमारी, काम हमारा, तो फिर हम हमारे जो मेहनत के पैसे हैं वो गवर्नमेंट को क्यों दें? राइट? तो देखो, कभी आप लोगों ने देखा है हम घर के बाहर निकलते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं. वी रिक्वायर दैट कि हमारे स्ट्रीट लाइट 24 आई मीन टू से एट द नाइट टाइम प्रॉपर वे में चले. ऑल दी जितनी भी लाइट्स हैं वो प्रॉपर चले. राइट? अदरवाइज हमें प्रॉब्लम होती है. अगर हम लोग कोई रास्ते से जा रहे हैं, वी रिक्वायर दैट ऑल रोड्स आर इन द प्रॉपर वे, इन द प्रॉपर मैनर. आई मीन टू से खड्डे वड्डे ना हो. राइट? यस और नो? है ना? हम कहीं पे भी बाहर जाए, वी रिक्वायर दैट कि एवरीथिंग आर इन द क्लीन मैनर. सबकी सब हमें क्लीन चाहिए. हम कोई ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो हमें सारी चीजें कैसी चाहिए? क्लीन चाहिए. राइट? यस और नो? तो ये सारी चीजें क्लीन कैसी होती है? ये स्ट्रीट लाइट कैसे चलती है? ये रोड्स कैसे बनते हैं? वेल मेंटेन कैसे रहते हैं? एवरीथिंग आर डन विद द हेल्प ऑफ मनी. सिंपल सी बात है, हर कोई चीज बनता है मनी से, पैसों से बनता है. राइट? यस और नो? है ना? अगर वो पैसों से बनता है तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? क्या खुद से वो इशू कर सकते हैं ऐसे करेंसी? नहीं. गवर्नमेंट, इवन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कैनॉट प्रिंट द करेंसी. राइट? करेंसी भी हमारे देश में ऐसे प्रिंट या तो इशू नहीं करी जाती है. उसके लिए हमारे पास सम रिजर्व्स चाहिए और बिहाफ ऑफ दिस रिजर्व्स वी कैन इशू द करेंसी. ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स की बात है. राइट स्टूडेंट्स? तो वो बाद में देखेंगे, है ना? जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगी. फिलहाल इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है. बट कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट हमें जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, ऑल दी फैसिलिटीज आर ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मनी. और वो पैसे गवर्नमेंट के पास आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, पब्लिक से. राइट? है ना? हम उनको पैसे जो देते हैं, हमसे वो जो पैसे कलेक्ट करते हैं, वो पैसों को हम कहते हैं टैक्स. क्या कहते हैं उसको? टैक्स कहते हैं. जैसे कि इंट्रोडक्शन देखने जाए, टू मीट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ कंट्री टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. है ना? टू मीट इकोनॉमिक नीड्स of the country taxes are collected by the government. गवर्नमेंट को भी पैसों की जो जरूरत होती है देश को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए, इसके लिए वो हमसे पैसे कलेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं टैक्सेस. राइट? These taxes are categorized into two categories. ये टैक्सेस को भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. राइट? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? तो देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे क्या करती है? कलेक्ट करती है बाय द वे ऑफ सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स. These kind of
taxes are collected by the central bodies, right? And these are the collected by the state bodies. I mean to say indirect of the क्या है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब ये हमसे अगर हम यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं, मतलब कि सॉरी यूनियन टेरिटरीज में अगर हम लोग रहते हैं तो हमसे ये सारे टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। अगर हम कोई स्टेट के अंदर रहते थे तो भी गवर्नमेंट हमसे दिस काइंड ऑफ द टैक्सेस आर कलेक्टेड, राइट? वो टैक्सेस कौन से थे? तो वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम वैट कहते हैं, वैट। दूसरा है परचेज टैक्स, तीसरा है सेल्स टैक्स और चौथा है एंटरटेनमेंट टैक्स, राइट? तो ये था हमारा बिफोर जीएसटी। जीएसटी के पहले गवर्नमेंट हमसे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करती थी, ओके? वो सब कुछ कैंसिल हो गया, एवरीथिंग आर विथड्रॉन नाउ, एंड उसके बाद बन गया है जीएसटी। कब इंप्लीमेंट हुआ है जीएसटी? तो 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ है? 1 जुलाई 2017 को, राइट? तो ये डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हिस्ट्री एज वेल एज फॉर द अकाउंटेंसी। 1 जुलाई 2017 को सारे टैक्सेस मर्ज हो गए हैं, ऑल द टैक्सेस आर विथड्रॉन, ऑल द टैक्सेस आर कैंसल्ड और बन गया है एक टैक्स जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट? तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं आपको अब नेक्स्ट मैं वो बता रही हूँ, राइट? कैसे हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसका मीनिंग क्या है, तो देखो मीनिंग ऑफ द हमारा जीएसटी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, अब है मीनिंग ऑफ जीएसटी, राइट? क्या मीनिंग है जीएसटी का? देखो, different taxes of central government and state government are withdrawn and goods and services are covered under one tax. This tax is known as GST. क्या लिखा है? Different taxes of central government and state government are withdrawn. जो भी different taxes से जो central government और state government हमसे कलेक्ट करती थी वो सारे टैक्सेस को विथड्रॉन कर दिया है और उसमें से एक टैक्स बना हुआ है, एक टैक्स कवर्ड हो गया। ऑल दीज टैक्सेस आर कवर्ड ओनली इन वन टैक्स एंड दैट टैक्स इज नोन एज द जीएसटी। क्या बोलते हैं उसको हम? जीएसटी बोलते हैं, राइट? कैसे काउंट करेंगे जीएसटी? तो जीएसटी की भी सप्लाई देख लीजिए। सप्लाई है, सप्लाई विद इन अ स्टेट। अगर मैं गुजरात, हम लोग गुजरात में रह रहे हैं, हम गुजरात में कोई सप्लाई करते हैं गुड्स को, कोई सप्लाई करते हैं सर्विस को, तो हमें क्या देना पड़ेगा? तो हम देंगे जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर हम विद इन अ स्टेट, विद इन अ यूनियन टेरिटरीज कोई टैक्स को मतलब कि कोई परचेज या सेल करते हैं विद इन अ स्टेट एंड विद इन अ यूनियन टेरिटरीज, अगर हम कोई भी गुड्स या सर्विस को परचेज या सेल करते हैं तो हम टैक्स पे करेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसमें आएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा आएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम कहेंगे सीजीएसटी और दूसरा आएगा एसजीएसटी। बराबर है? क्या बोलेंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी। फॉर एग्जांपल मैं कुछ गुड्स परचेज करके आई जिसका मुझे 18% टैक्स मतलब कि जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो उसमें से 9% मेरा जाएगा सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और दूसरा 9% है जो मेरा होगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, राइट? दोबारा अगर हम कोई गुड्स और सर्विस को विद इन अ स्टेट, विद इन अ यूनियन टेरिटरी सप्लाई करते हैं तो हमें पे करना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर है? जिसको कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा, रिमेंबर दिस वर्ड, हाँ, इंट्रा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है सप्लाई आउट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। अगर मैं गुजरात में रह रही हूँ और मैं महाराष्ट्र में कुछ सप्लाई कर रही हूँ तो वो मेरा आउट ऑफ स्टेट हुआ, राइट? अगर हम सप्लाई आउट ऑफ स्टेट कर रहे हैं, आउट ऑफ यूनियन टेरिटरीज कर रहे हैं, तो हम टैक्स पे करेंगे जिसको कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर शब्द बोलते हैं, इंटर
इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर कौन सा आएगा, तो आएगा CGST और SGST, क्योंकि वो विद इन अ स्टेट होगा और विद इन अ यूनियन टेरिटरीज होगा। दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाई, जिसको हम आउट ऑफ स्टेट करेंगे या तो आउट ऑफ यूनियन टेरिटरीज कहेंगे, जिसको कहते हैं IGST। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा GST के बारे में। यस, अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, तो परचेज करेंगे तो हमारा जो टैक्स हम पे करेंगे उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इनपुट GST, बराबर है। अगर हम किसी को सेल करते हैं गुड्स तो उसको हम कहेंगे आउटपुट GST, राइट। तो ये मैं आपको जब जर्नल एंट्री सिखाऊंगी, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जर्नल, उसके अंदर मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये था हमारा GST चैप्टर। GST के अंदर हम इतना ही लेंगे क्योंकि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो क्लियर? और किसी को डाउट हो तो डेफिनेटली कांटेक्ट करना, दैट इज नो प्रॉब्लम विद फॉर दैट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो लेंगे, ये इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को कंप्लीट करनी रहेगी आपकी नोटबुक के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपका GST हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं बिकॉज ऑल दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच आर लाइक स्टडी इन दिस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, और उसका प्रैक्टिकली कैसे, बिकॉज ये चैप्टर के अंदर आपको कोई प्रैक्टिकली आपको कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन या कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि GST क्या है, GST कैसे कैलकुलेट करेंगे, कब CGST अप्लाई करेंगे, कब SGST अप्लाई करेंगे और कब IGST अप्लाई करेंगे, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो ये चैप्टर, ये मेन पॉइंट्स मैंने ये लेक्चर में कवर कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? सो एक्सरसाइज आप सबको करनी होगी। ओके, और अब नेक्स्ट हम लोग जो शुरू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4, जर्नल, मतलब कि जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द जर्नल एंट्री, स्टार्ट दिस चैप्टर, आपको सबसे पहले उसके जो बेसिक्स है वो क्लियर कर देना। शुरुआत मेरा फर्स्ट टर्मिनोलॉजी से है तो वो बोलूंगी। पहले इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक समझ लेना, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो सब कुछ क्लियर कर लेना कि जिससे आपको जर्नल एंट्री समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सो टेक केयर ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।